हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मेरा पर्सनल रीडिंग का नंबर है। जिनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है आप लोग ज़रूर एक बार पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है मेजर लेवल पे। मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के बारे में जब भी रीडिंग को देखेंगे उस टाइम पे उनके पर्सन की करंट सिचुएशन मेजर लेवल पे क्या रहने वाले हैं, प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन मेजर लेवल पे। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, देखिए करंट सिचुएशन में ओके मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। उसके बाद लियो फिर से आए हैं एंड पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब 12 साइन यहाँ पर है। एनर्जी की अगर बात करें मेजर लेवल पे क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आइसोलेशन में हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं आपके पर्सन, बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है कि वो प्रे कर रहे हैं डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए, और एक साइकिल को यहाँ पर वो ख़त्म करना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सिर्फ वो सोच नहीं रहे हैं, यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि यहाँ पर एक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कार्ड है स्ट्रेंथ का, मतलब पावर का। वो पावर गेन कर रहे हैं, पावर को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ये जो हैंग सिचुएशन है वहाँ से बाहर आ सके। ठीक है, जो कार्मिक साइकिल है या फिर जिस भी साइकिल में वो हैंग्ड है उस साइकिल को एंड करके खुद का विश फुलफिलमेंट कर सके। तो डीप थिंकिंग में है आपके पर्सन, अकेले में है और बहुत ही ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर रहे करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये उनका मेजर लेवल पे एनर्जी है और वो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, वो पावर में आ रहे हैं ताकि यहाँ पर वो एक एक्शन ले पाए। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी है, सन सूर्य देवता की एनर्जी है, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अगर उनके करियर में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था तब भी वो यहाँ पर फाइनेंस को, करियर को स्टेबल करते हुए या तो फिर इम्प्रूवमेंट लेके आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया उनकी मेजर लेवल पे करंट सिचुएशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, कुछ कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा डीपली पता चले। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करे कार्ड्स को इस डेक से। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करे कार्ड्स को इस डेक से। दी हार्मिट कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर? प्लीज एंजल गाइड करे हार्मिट कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लव्ड वंस की। हार्मिट कार्ड क्यों आए हैं? किंग ऑफ वेंस, नाइट ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन यहाँ पर स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहे हैं और स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। उनके करियर में भी हो सकते हैं और आपके तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको खो नहीं सकते हैं, कैसे भी करके वो आपको उनके लाइफ में लेके आना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी आपको दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ 4 ऑफ पेंटिकल। ये पेंटिकल को जैसे कि पकड़ के रखा है सीने में, पैरों में, हाथों में, जैसे कि वो खो नहीं सकते। और यहाँ पर एक ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लव लाइफ को वो खोना नहीं चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं और पैशनेट भी है, बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। और किंग ऑफ वैंस, 1 सेकेंड गाइस। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और जितना क्विकली हो सके उतना क्विकली आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली लव लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर पेंटिकल का कोई दिक्कत है तब वो पेंटिकल के बारे में भी सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि बैलेंस आ जाए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दी वर्ल्ड कार्ड क्यों आए हैं? दी वर्ल्ड कार्ड क्यों आए हैं? प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, वर्ल्ड कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर? नाइन ऑफ वैंस। जिस भी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन डर रहे थे स्टैंड लेने के लिए, वो डर से बाहर आएंगे। देखिए लवर्स के साथ नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यहाँ पर क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, एक साइकिल को एंड करना चाहते हैं। और जिस सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन डर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे कि हो पाएगा या भी नहीं, ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, सबके सामने रिश्तों को ले आ पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली उस डर से बाहर आ रहे हैं और लव लाइफ के लिए वो स्टैंड लेंगे। कुछ भी हो जाए यहाँ पर यूनियन होगा। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे, मैजिशियन की एनर्जी में है, प्रेयर कर रहे, जैसे कि मैंने बोला। यहाँ पर दी मून काफ़ी इमोशनल है, उनके दिल के अंदर आप ही बसे हो, लेकिन वो शो नहीं करते इन चीज़ को, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंस ने। तो 9 नंबर जो है एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दिखाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक साइकिल एंड होगा। सन कार्ड क्यों आए हैं? कैसा एक्शन? सन कार्ड प्लीज एंजल गाइड करे, सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? सेवन ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ सोर्स। जो भी अदर चॉइसेस है, कंफ्यूजन है, वो एंड हो रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, जो भी कंफ्यूजन है, अदर चॉइसेस है, वो एंड हो रहा है और आपके साथ बैलेंस होगा, यूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। टेम्परेंस का कार्ड है। न्यू बिगिनिंग होगा। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोग के पर्सन जेस्चर करेंगे, कुछ लोग के पर्सन इतना टाइम स्पाई करते आए हैं, लेकिन अभी वो जेस्चर आपको करेंगे किसी तरीके का। हाय हेलो टेक्स्ट भेज सकते हैं, फोटो में रिएक्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो किसी भी तरीके का जेस्चर यहाँ पर हो सकता है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, साथ ही साथ टेम्परेंस, बैलेंस आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से भी 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम से, तो डेफिनेटली बैलेंस आएगा सिचुएशन में। पीसफुल रिजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं आपके पर्सन। दी स्टार कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल, देखिए न्यू बिगिनिंग जरूर वो करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स, 2 ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ बैंड्स। तो यहाँ से किंग ऑफ बैंड्स ऑलरेडी आए हुए थे, देखिए ये कार्ड। और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ बैंड्स। तो कपल के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हो, यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकते हैं। या तो फिर आपके पर्सन वेट कर रहे हो, वेटिंग सिचुएशन में है। और स्टार को क्लैरिफाई किया है, तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ यूनियन, ठीक है। स्पाई जरूर करते हैं और आपके लिए लड़ पड़ेंगे, सोर्स लेके बैठे हैं, किसी को भी वो काट ऑफ करेंगे। थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन, उनका मेंटल स्थिति थोड़ा इमेच्योर हो सकता है करंट एनर्जी में। स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। थर्ड पार्टी से उनको धोखा मिला है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ के गए थे, आपको धोखा दिया था, आपको नेग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था,
वो पर्सन उनको ट्रिगर कर रहे, धोखा दे रहे, जिसकी वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आपको एक कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। और आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ यूनियन में आना ही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। 9 ऑफ सोर्स, वहां से आया था 9 ऑफ बैंड्स और यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, देखिए 9 ऑफ बैंड्स आ चुका है और मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, देख रहे हैं आप, 9 ऑफ बैंड्स एंड 9 ऑफ सोर्स। एक साइकिल एंडिंग होगा, ठीक है, 9 की एनर्जी है। और कौन सी साइकिल एंडिंग होगा, 3 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हार्ड अगर है आपके पर्सन को, तकलीफ अगर मिल रहा है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो कर्मा है उनका और वो कार्मिक साइकिल एंड होगा। आपके पर्सन हैप्पी नहीं है उस सिचुएशन में, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी में कार्मिक सिचुएशन में आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, इसीलिए वो पावर में आ रहे, स्ट्रेंथ में आ रहे, ताकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड कर सके, खत्म कर सके। ओके, हैंग्ड मैन क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ से क्वीन ऑफ पेंटिकल आया हुआ था और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ सिचुएशन का एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। डेथ कार्ड, ओके, विद द, यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है। जो भी ऑब्स्टिकल्स है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है, कोई अदर फीमेल, उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे या फिर कुछ भी चाइल्ड अगर बीच में आ रहे हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बीच में आ रहा है, उनके फैमिली या फिर मदर बीच में आ रहा है, जहाँ पर सिचुएशन हैंग्ड है, अटके हुए हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स जो है रिलीज होगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर भी हैंग्ड है आपके पर्सन। क्योंकि देखिए यहाँ से डेथ कार्ड आपको दिख रहा है, डेथ कार्ड, साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। शादी करना चाहते हैं वो आपको, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं, शादी में बांधना चाहते हैं या फिर शादी में वापस आना चाहते हैं, शादी को स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए वो कुछ सिचुएशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं डेथ कार्ड के साथ, 4 ऑफ कप्स, जिनकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या फिर जिनकी वजह से आपके पर्सन अभी भी आपको खुद के लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे परमानेंटली, तो उस सिचुएशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कपल आए हुए हैं गाइस। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले ही आए थे और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली मैरिड कपल के बीच में यहाँ पर सॉर्ट आउट होने की चांसेस है और आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। एक्शन का कार्ड है, सन का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन होगा, ठीक है। और जो लोग एक दूसरे के लिए स्पेशली बने हुए हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की कारण सिचुएशन, कारण एनर्जी, ऑल्सो उनका फीलिंग्स, क्योंकि सब कुछ एक साथ निकल कर आ जाते हैं गाइस, तो अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे एक व्यूअर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से एक कमेंट किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैम आप क्या बोलते हैं, आप जो हैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए रीडिंग करते हो, कोई भी रेमेडी या फिर कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हो। तो देखिए हो सकता है कि आप मेरी रोज़ का वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है, क्योंकि मैं हर रोज़ बोलती हूँ सॉल्यूशन एक ही है, सेल्फ लव और सेल्फ ग्रोथ। आपको लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए पहले सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा, अकेले जीना सीखना होगा। आप अकेले ऐसे ही जीना नहीं, अकेले हैप्पीली अंदर से, मतलब दिल से हैप्पीली जीना सीखना होगा आपको। और करियर में आपको लगातार हार्डवर्क करनी होगी, काम करनी होगी। अगर करियर में आप सक्सेस हो तब तो अच्छा है, ठीक है। और सेल्फ लव करना होगा आपको, किसी के लिए भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। आप जैसे भी हो, जो लोग आपके पास है, जिन भी सिचुएशन में, जिन भी हालात में आप हो, कितने बुरे से भी बुरे हालात में आप क्यों ना हो, वहाँ पर आपको जीना सीखना होगा हैप्पीली, ठीक है। जैसे कि आप अंदर से हैप्पी हो, जैसे किसी का पार्टनर अगर वापस आ जाते हैं, बातचीत होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उस टाइम पे लोग जब हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हैं कि उनके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ मिल चुका है, पैसा, लव, फैमिली, केयर,
प्रोटेक्शन सब कुछ आपको मिल रहा है, तब जैसे आप हैप्पी फील करते हो अकेले में, आपको वैसे ही हैप्पी फील करना होगा, अंदर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिखा रहे हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो आपको कोशिश करना होगा, जब तक आप उसको हासिल कर लोगे तब तक आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। ओके, दूसरी चीज़, अगर वो पर्सन आपके लिए है, डिवाइन ने उनको आपके लिए ही बनाया है, और ये जो सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, यहाँ पर आपको कुछ लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लर्न करने के बाद आपके पर्सन वापस आएंगे और वो परमानेंट स्टेबल रिलेशनशिप होगा। अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है और वो पर्सन कार्मिक है आपका, और इस जन्म में भी उनका साथ नहीं है आपका, जितना टाइम साथ था, जितने ईयर साथ था उतने ईयर उन्होंने रहे, जितना मंथ आपके साथ उनका रहना था उतना रह चुके हैं, अभी उनको रिलीज करना था तो उन्होंने जा चुका है। तो हो सकता है वो पर्सन अगर आपके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली वो वापस नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो टिकेंगे नहीं, ठीक है। तो सिचुएशन मैटर करता है, सबका सेम नहीं है, तो आपको ही समझना होगा, आपकी ही इनर इंट्यूशन को फॉलो करना होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, डेफिनेटली खुद के अंदर, स्पेशली खुद के जो बिहेवियर है उसके अंदर आप चेंजेस लेके आइए, ठीक है। सेल्फ लव करिए, ओके। अकेले में हैप्पी रहना सीखिए, या फिर जो भी आपके पास है वहाँ पर आप हैप्पी रहना बस सीख जाइए, तो आपको ये रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। अगर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएंगे, कोई न्यू पर्सन आएंगे जो पर्सन आपके लिए सही है, ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या फिर कुछ, मैं तो चाहती हूँ शॉर्ट वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे यहाँ नेट का दिक्कत होता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। कभी कभी इवनिंग को होता है, मैं दिन में रीडिंग करती हूँ, इवनिंग को होता है अपलोड, या फिर मॉर्निंग में रीडिंग करती हूँ, इवनिंग पे अपलोड होता है। क्योंकि कभी कभी मेरा वीडियो जो है 25 मिनट से लेकर 32 मिनट्स 33 मिनट्स तक भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं डिटेल में रीडिंग करती हूँ और मैं शॉर्ट रीडिंग करना चाहती भी हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए और डीपली जानना चाहिए, ताकि आपको भी क्लैरिफाई हो जाए कि क्यों ये सारे कार्ड्स आए हैं। तो इसलिए मैं करती हूँ, ठीक है। कुछ भी मेरा वॉच टाइम या फिर कुछ नहीं है, मेरा लॉन्ग वीडियोस पे जो है रिसेंट 1-2 मंथ से क्या हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहा है। अभी तो बहुत ही कम व्यूज़ आ रहा है, 100 भी नहीं हो पा रहा है, किसी किसी वीडियोस में 50-60 व्यूज़ आ रहा है। तो बताइए, मैं हर रोज़ ये रीडिंग लेके आती हूँ तो किस लिए लेके आती हूँ, आप लोगों के लिए ही लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जो लोग नेगेटिवली सोच रहे हो कि मैम कुछ रेमेडी दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए, आप अपनी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये सारे कर रहे हैं, या फिर कुछ भी करने के लिए आप अपने मतलब के लिए ये सारे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए ही मैं ये डेली नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आती हूँ। मुझे इनमें से बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा व्यूअर्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ इस वीडियो को बोलने के लिए, और अब पूरी 30 मिनट्स 32 मिनट्स कंटिन्यूअसली बोले जाती हूँ, तो मेरा भी प्रॉब्लम होते हैं। फिर भी मैं लेके आती हूँ, और फिर से आप लोग ये सारे बातें करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं रेमेडीज कुछ नहीं देती हूँ, ऐसे ही आप अपनी, जैसे मुझे रिजल्ट मिला है, ठीक है, वैसे ही मैं आपको गाइड करती हूँ। तो डेफिनेटली आप खुद के अंदर फोकस करें, खुद के लाइफ में फोकस करें, और हो सके तो स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आइए, ताकि आपका इंट्यूशन आपको सही से गाइड कर पाए, आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ सको, ताकि क्या होगा, डिवाइन खुद आपको गाइड कर देंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, पावर आ जाएगा, ताकि आप इन सारे सिचुएशन से बाहर आ सको, लड़ सको। तो क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना होगा, या तो फिर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप एक आजमाइए, ठीक है। यूट्यूब से देख लीजिए, या फिर मैं लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी, ठीक है, कि कैसे मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, या फिर जो भी मैंने सीखा है तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहिए, कैसे स्पेल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं कोई भी रेमेडीज़ खुद नहीं यूज़ किया हूँ, ना तो मैं किसी को प्रोवाइड करती हूँ। ज़्यादातर देखिए, मैंने मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पहना है सिवाय ये रिंग्स के, ठीक है। तो ये भी मैंने बहुत पहले से पहनी रखी थी, तो इसीलिए मैंने पहना है, और कुछ नहीं है। फिर मैं कोई भी प्रोटेक्शन ज़्यादातर टाइम नहीं लेती हूँ,
मिडिल में लेती थी, तो वो रखा हुआ है मेरे पास ही। तो मैं ऐसे ही नेचुरली मैं अपनी जो लाइफ है, मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में गाइडेंस पहले मिलती नहीं थी। जब मैंने ग्रो किया, जब मैंने ये सारी चीज़ों से बाहर आई और खुद के ऊपर फोकस किया और पॉजिटिव रहना सीख लिया, तभी मुझे गाइडेंस मिला था। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप खुद के ऊपर काम करें, जिसको इनर वर्क कहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनर वर्क क्या होता है, लेकिन मैं खुद की जो सेल्फ लव में आई, खुद की जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ किया, जितना हो सके पॉजिटिव रहा, स्ट्रेंथ में आया, तब जाके मुझे रिजल्ट दिखा। तो इसीलिए मैं हमेशा ही सबको गाइड करती हूँ कि पहले खुद के लाइफ में सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ग्रोथ लेके आओ करियर में और स्टेबल बनो। और जहाँ पर भी है वहाँ पर 100% दिल से हैप्पी रहना सीखो। ठीक है, रिजल्ट आपको ज़रूर दिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन का, लव्ड वंस का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, प्लीज एंजल गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। ओके, यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है गाइस, देखिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टू मोर कार्ड एंजल, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। बॉटम से है इमोशनल लॉस। तो आपके पर्सन को इमोशनली ट्रिगर मिलेगा आने वाले 5 आवर्स के अंदर ज़्यादातर, या फिर 5 डेज के अंदर बहुत ज़्यादा उनके दिल पे ट्रिगर मिलेगा और सफ़र करने वाले हैं आपके पर्सन साइलेंटली। ठीक है, वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन खुद के अंदर ही वो घूरते रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे। हो सकता है किसी के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आने वाले 5 आवर्स के अंदर, 5 डेज के अंदर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। 5-5 की एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर 2-2 की वाइब्रेशन है। सैक्रल चक्रा विद द मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, जो कि थर्ड पार्टी को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी चॉइसेस है, जो भी अदर लव्ड वन है, कुछ भी है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन से आपके पर्सन को ट्रिगर मिलने वाला है, या तो फिर यहाँ पर फाइट होने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिक्ट का कार्ड है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील होगा। इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकते हैं। ठीक है, और सफ़र कर सकते हैं। वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अकेले बैठ के घुटेंगे, वही सोचेंगे, सेपरेशन में रहेंगे। ठीक है, एंजाइटी में रहेंगे, इस तरीके का कुछ वाइब्रेशन है। साथ ही साथ किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, और एक साइकिल को एंड करने के बारे में सोचेंगे, और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो टावर मूवमेंट उनके लाइफ में आया हुआ है, चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन में कैसा टावर हो सकता है उनके लाइफ में, कैसा डिवाइन इंटरवेंशन हो सकते हैं। डिस्ट्रप्शन क्यों आया है, प्लीज जो गाइड करें। डिस्ट्रप्शन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में, डिस्ट्रप्शन क्यों आए हैं, डिस्ट्रप्शन क्यों आए हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, न्यू बिगिनिंग, थ्रोट चक्रा, 3 ऑफ सोर्स। देखिए 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी कई बार आ चुके हैं आज के, पहले जो रीडिंग किया तब भी और अब भी। तो हार्ट टेक एंड लॉस, और यहाँ पर इमोशनल लॉस, तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को ट्रिगर मिलने वाले हैं। हार्ट टेक एंड लॉस एंड इमोशनल लॉस। ठीक है, तो उनके इमोशन के ऊपर टावर आएगा। उनको कोई इतना ज़्यादा बुरी तरीके से कुछ बोलेंगे या फिर तोड़ेंगे कि उनके दिल के ऊपर बार होगा। और आपके पर्सन जो है उसके बाद वो आइसोलेटेड रह सकते हैं। हो सकता है उनका थ्रोट चक्र वो ब्लॉक कर लेंगे, या तो फिर कुछ नहीं शेयर करेंगे, अंदर ही अंदर घुटेंगे। ठीक है, और उनको अवेयरनेस है, नॉलेज रिसीव होगा उनको कि ये सारे सिचुएशन क्यों हो रहा है, या तो फिर ये जो उनको ट्रिगर मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, क्या करना चाहिए उनको। तो तब वो क्या करेंगे, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचेंगे, कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग
करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट है, ठीक है, एकदम से बातचीत नहीं हो रहा है, उनके पर्सन यहाँ पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप तो नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो अगर उनको इमोशनली तोड़ा जाएगा तो किससे तोड़ा जाएगा? थर्ड पार्टी से, जिनके पास वो है। तो वो पर्सन अगर इमोशनली उनको तोड़ेंगे, कुछ गलत बोलेंगे या फिर करेंगे, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, दर्द होगा, तब जाके वो आपके तरफ वापस आएंगे। बातचीत हो सकता है 5 डेज के अंदर, ठीक है। सक्सेस आ रहे हैं आपके तरफ, डेफिनेटली विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। तो जो लोग काफ़ी टाइम से ब्रेकअप सिचुएशन में हो, बातचीत एकदम से नहीं हो रहा है, उनके पर्सन जो है यहाँ पर वापस आ सकते हैं, ओके। और जिनका बातचीत हो रहा है, लेस कांटेक्ट में हो, आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए ताकि आपके साथ फाइट ना हो जाए किसी चीज़ को लेके, और आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील करे। तो आपको अगर बात भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें करनी है, ऐसा कुछ बातें नहीं करनी है ताकि आपके पर्सन को तकलीफ मिले, उनको हार्ट हो जाए, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, टावर मूवमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्स उनको सारी क्या कहते हैं एरिया ऑफ फील्ड से उनको तोड़ रहे हैं, उनके करियर कह दो, उनके फैमिली कह दो, थर्ड पार्टी कह दो, सबसे उनको टिगर मिल रहा है, उनके फ्रेंड्स कह दो, फैमिली कह दो, सोसाइटी कह दो। तो सारी एरिया ऑफ फील्ड में उनको जो है तोड़ा जा रहा है यूनिवर्स की मर्जी से, और ऊपर से आप भी अगर उनको टिगर करोगे तो यहाँ पर जो है वो आपसे भी दूरी बना सकते हैं। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजॉय गाइड करें। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजॉय गाइड करें। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, किसी सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं। उनका जो चक्रास है वो धीरे धीरे हील हो रहा है ताकि वो सही डिसीजन ले सके, और विजडम उनको नॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे चक्रास उनका हील हो रहा है धीरे धीरे ताकि उनको नॉलेज मिल सके और वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है, डेफिनेटली वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से नंबर 5 आया है, तो 5 डेज के अंदर काफ़ी सारे लोगों को जो है कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। और जो लोग मैरिज सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके थे, अगर आप दोनों मैरिज हो और आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके थे तो उनका कॉल मैसेज आने वाले हैं गाइस, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों के पर्सन अगर कॉल मैसेज करते हैं तो शादी के बारे में कुछ बोल सकते हैं आपको। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड क्यों आया है, क्या बोलेंगे, कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड क्यों आया, बहुत सारे कार्ड है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों आया है, प्लीज एंजॉय गाइड करें। गिव मी 1 और 2 कार्ड्स। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों आया है, प्लीज एंजॉय गाइड करें। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपके पर्सन, ओके। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगा, और जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। विजडम की एनर्जी क्यों आए हैं, कैसा विजडम। हेरोफेन की एनर्जी, क्या बोल सकते हैं शादी के बारे में। विजडम की एनर्जी क्यों आए हैं, प्लीज एंजॉय गाइड करें। शादी के लिए कुछ डिसीजन यहाँ पर आपके पर्सन लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे शादी को लेके, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे परमानेंट यूनियन में आएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर अदर चॉइसेस था, तो यहाँ पर आपके पर्सन देखिए यहाँ पर कैसे पोजीशन पर है। लोग कब ऐसे पोजीशन पर होते हैं जब कोई पावरफुल डिसीजन लेते हैं, ओके, पावर में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन पावर में आ चुके हैं और हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, और डिसीजन उन्होंने ले चुके हैं। क्या डिसीजन है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, विशेस फुलफिल करने के लिए। और विशेस क्या है, किसको क्लैरिफाई किया है, विजडम को, शादी को। हेरोफेन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन शादी के लिए एक पावरफुल डिसीजन यहाँ पर ले चुके हैं और उस फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हारमोनियस यूनियन की तरफ, शादी की तरफ, परमानेंट यूनियन की तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये 2 कार्ड मैं क्लैरिफाई करूंगी। देखिए वीडियो ऐसे करके लॉन्ग हो जाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने क्लैरिफाई करती हूँ, और आप लोग बोलते हो कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, स्पेशली जो लोग बोले हो, जो मुझे बोले हो ये चीज़, तो आप लोगों के लिए मैं क्लैरिफाई करती रहती हूँ। और आप बोल रहे हो कि मैं वीडियोस को लॉन्ग बनाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये सारे कर रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिक्ट क्यों आए हैं, किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं।
किस वजह से कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर, बहुत सारे कार्ड्स है। ट्रैप्ड है, जहाँ पर ट्रैप्ड है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा। ओके, 7 की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके पर्सन छुपा रहे थे काफ़ी टाइम से। ओके, देखिए नंबर 2 फिर से आ गए हैं, बॉटम से था ये चीज़ें। यहाँ पर एक्शन होगा। मूविंग ऑन का कार्ड है। इमोशनल विड्रॉवल, फाइट होने के बाद आपके पर्सन आइसोलेटेड रहेंगे। तो फाइट मुझे थर्ड पार्टी में नजर आ रहे हैं, और जहाँ पर वो ट्रैप्ड है, अटके हुए हैं, जहाँ पर ये कार्ड आपको दिख रहा है, जहाँ पर वो ट्रैप्ड है वहाँ पर फाइट होगा। ऑब्स्टिकल, जो भी आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स है वहाँ पर फाइट होने वाले हैं गाइस। ओके, डर से बाहर आएंगे आपके पर्सन। यहाँ पर हम ये कार्ड को देखेंगे, तो मैं जितना क्लैरिफाई कर रही हूँ और ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आ रहा है। कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाले हैं गाइस। डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आए हैं, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। नेक्स्ट एक्शन में डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आए हैं। क्लैरिटी, स्टैंड योर ग्राउंड, रेस्ट एंड रेजुविनेट। तो कुछ टाइम आपके पर्सन आइसोलेटेड रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं कि कैसे वो इस रिश्ते के लिए आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आपके रिश्ता बहुत टाइम से छुपे हुए है, हाइड है, तो कैसे सबके सामने वो लेके आए। तो यहाँ पर क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलेंगे ताकि वो न्यू बिगिनिंग कर सके, सक्सेसफुली इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलेगा। तो जब थर्ड पार्टी के साथ फाइट होगा, ट्रिगर मिलेगा, तब वो सोचेंगे नहीं, थर्ड पार्टी से मुझे मूव ऑन नहीं करना है, बाहर जाना है, कैसे जाना है, और जल्दी जल्दी यहाँ पर डिसीजन होगा। ठीक है, अब बहुत टाइम से आपके पर्सन अगर यहाँ पर पेशेंटली प्लानिंग कर रहे थे, तो फाइट होने के बाद वो क्विकली डिसीजन लेंगे, कुछ सोचेंगे यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जैसे कि मैंने बोला, और आपके लिए स्टैंड लेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ रहा था ये कार्ड। तो जो भी होगा आप दोनों के बीच यूनियन होने के लिए होगा। सफरिंग में क्यों रहेंगे आने वाले टाइम में मेरे व्यूअर्स के पर्सन। एक कार्ड आए हैं, होपफुल। थर्ड पार्टी की वजह से सफरिंग, देखिए ये कार्ड बार बार वापस आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर सफरिंग में रहेंगे, और उसके बाद वो होपफुल रहेंगे, लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। ओके, यूनिवर्स आपका मैसेज क्या है। यूनिवर्स क्यों ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज क्या है मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल, टेम्पटेशन, सॉलिट्यूड। ओके, डेविल की वजह से अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप सिचुएशन है, आपके पर्सन आइसोलेटेड है, अकेले है, डेविल की वजह से, किसी कर्मा की वजह से, तो यहाँ पर वो कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। अगर पैसों का दिक्कत था बहुत टाइम से, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, खुद के लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे थे, तो यहाँ पर उनका पैसों का दिक्कत या फिर हेल्थ इश्यूज अगर हो रहा था, वो साइकिल यहाँ पर एंड होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड है। तो यहाँ पर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगा। तो ये यूनिवर्स की मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर देखिए बॉटम से डेथ के साथ थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, फर्टिलिटी का कार्ड आया है। अगर आप दोनों के बीच चाइल्ड की इशू है, कोई अदर पर्सन और मम्मी का इशू है, हस्बैंड वाइफ कोई कार्मिक के साथ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो सिचुएशन एंड हो सकता है। मतलब आपके जो लव्ड वन है किसी कार्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ है, जहाँ पर वो खुश नहीं है, रहना नहीं चाहते हैं खुद से, तो यहाँ पर वो सिचुएशन एंड होगा। मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है, कहाँ से मूव ऑन करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। देखिए 3 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी अगर पैसा है, सोसाइटी है, फैमिली है, कोई अदर पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वेटिंग सिचुएशन है, तो वो सारी सिचुएशन से बाहर आके आपको एक कमिटमेंट देंगे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। एक स्टेबिलिटी, ट्री की एनर्जी है, फ्रूट की एनर्जी है। ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी आपको मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, ये होगा नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पर 5 डेज के अंदर कॉल मैसेजेस आने की, बातचीत होने का चांसेस है। परमानेंट यूनियन में यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगे। तो आपका सिचुएशन जैसे है, आप जर्नी में जितना आगे बढ़े हैं, जितना अपने अंदर नॉलेज गेन किया है, जितना आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, जो आपको लर्न करना था सिचुएशन में, अगर आपने सीख लिया है, तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आपको दिखेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड करें, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रिकवरी आ रहा है आपके सिचुएशन का, पॉजिटिव रहे, कोई एक एरिया फील्ड में फोकस करे, एक जगह पे फोकस करे।
लेट गो, जो भी आपको नेगेटिविटी दे रहा है उसको लेट गो करें। अगर आपकी गलती है किसी चीज़ में तो रिकॉन्सिडर करें, ठीक है। गॉड के सामने माफ़ी मांग ले, या फिर जिसके लिए आपने गलत किया है उसके पास जाके आप बोलिए जी हाँ मेरा गलती था, मैंने भूल किया है। ऐसे कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया है, ठीक है। टेक एक्शन, तो करियर के लिए काम करे, एक्शन ले। अगर लव लाइफ में आपको लगता है एक्शन लेने से, आपके सामने जाने से चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो सकता है, आपके पर्सन इजीली आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मत ट्राई करें। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है इट्स अप टू यू। और जैसे कि मैंने बोला, अपने जर्नी में जितना फास्ट आगे बढ़े हैं उतना ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो एंजल भी वही बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो मुझे पूछा था कि रेमेडी बता दीजिए, क्या करना है वो बता दीजिए, बेसब्री से इंतज़ार करती रहती हूँ ये वो, तो देखिए ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप खुद की ग्रोथ करो, सेल्फ लव करो, काम करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। तो गाइस ये था आज के दिन में नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है जरूर से लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।